नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी गद्य में संकलित लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसमें पहला प्रश्न है, कंकाल और तितली उपन्यासों के लेखक हैं? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, रेखा चित्र विधा से संबंधित कृति है? पहला मेरा विचार, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा स्मृति की रेखाएं, चौथा रत्नावली। तो इसका सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं। तीसरा प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? पहला प्रेमचंद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा रायकृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न है, मोहन राकेश की निबंध रचना है? पहला आखिरी चट्टान, दूसरा फांसी, तीसरा प्रवाल, चौथा पृथ्वी पुत्र। तो इसका सही उत्तर है आखिरी चट्टान। पांचवा प्रश्न है, निंदा रस किसकी निबंध रचना है? पहला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। छठवां प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं? पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा संपूर्णानंद, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह, चौथा मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। सातवां प्रश्न है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, सूक्ति किस पाठ से उद्घृत है? पहला शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा गेहूं बनाम गुलाब, तीसरा आचरण की सभ्यता, चौथा राष्ट्र का स्वरूप। तो इसका सही उत्तर है आचरण की सभ्यता। आठवां प्रश्न है, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है, सूक्त किस पाठ से संबंधित है? पहला कुटज, दूसरा सन्नाटा, तीसरा निंदा रस, चौथा आचरण की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर है आचरण की सभ्यता। जैसा कि आचरण से संबंधित है तो उस आचरण की सभ्यता ही सही होगा। नौवां प्रश्न है, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, सूक्त किस पाठ से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है आचरण की सभ्यता, दूसरा शिक्षा का उद्देश्य, तीसरा राष्ट्र का स्वरूप, चौथा भाग्य और पुरुषार्थ। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा का उद्देश्य। 10वां प्रश्न है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सूक्त किस पाठ से संबंधित है? पहला कुटज, दूसरा सन्नाटा, तीसरा गेहूं बनाम गुलाब, चौथा निंदा रस। तो इसका सही उत्तर है कुटज। 11वां प्रश्न है, जहाँ ज्ञान है वहाँ शक्ति होती है, सूक्त की किस पाठ से संबंधित है? पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा शिक्षा का उद्देश्य, तीसरा सन्नाटा, चौथा कुटज। तो इसका सही उत्तर है शिक्षा का उद्देश्य। 12वां प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा यशपाल, चौथा प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। 13वां प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं? पहला राहुल सकृत्यानंद, दूसरा राय कृष्णदास, तीसरा फणीश्वरनाथ रेणु, चौथा रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। 14वां प्रश्न है, यशपाल किस युग से संबंधित हैं? पहला शुक्लोत्तर युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा भारतेंदु युग, चौथा शुक्ल युग। तो इसका सही उत्तर है शुक्लोत्तर युग। 15वां प्रश्न है, अशोक के फूल रचना के लेखक हैं? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
16वां प्रश्न है, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? पहला नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, चौथा एकांकी। तो इसका सही उत्तर है उपन्यास। गुनाहों के देवता उपन्यास। 17वां प्रश्न है, चिता के फूल किस विधा की रचना है? पहला एकांकी, दूसरा संस्मरण, तीसरा कहानी, चौथा निबंध। तो ये इसका सही उत्तर है कहानी। चिता के फूल एक कहानी है। 18वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हैं? पहला हरिवंश राय बच्चन, दूसरा राय कृष्णदास, तीसरा राहुल सकृत्यायन, चौथा वैष्णव दास। इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अंधा युग के लेखक हैं? पहला रघुवीर सिंह, दूसरा वियोगी हरि, तीसरा भगवती चरण वर्मा, चौथा धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। 20वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है? पहला भोर का तारा, दूसरा भूदान यज्ञ, तीसरा सत्यार्थ प्रकाश, चौथा भारत भारती। तो इसका सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश। 21वां प्रश्न है, चुंगी की उम्मीदवारी किस विधा की रचना है? पहला एकांकी, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी, चौथा निबंध। तो इसका सही उत्तर है यह एक एकांकी है। 22वां प्रश्न है, शिक्षा दान एकांकी के लेखक है? शिक्षा दान एकांकी के लेखक हैं? पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा किशोरी लाल गोस्वामी, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। तेईसवां प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य की रचना है? पहला भारती मूर्ति कला, दूसरा श्रृंगार रस मंडन, तीसरा मंदाकिनी, चौथा भारत की चित्रकला। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस मंडन। 24वां प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन रचना है? इसके पहले क्या था? ब्रजभाषा गद्य की रचना, जो कि क्या था? श्रृंगार रस मंडन। अब श्रृंगार रस मंडन रचना है किसकी है? ब्रजभाषा गद्य की, दूसरा अवधि गद्य की, तीसरा बघेली गद्य की, चौथा कन्नौजी गद्य की। तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा गद्य की, जो कि पहले वाले ही उत्तर से आपको पता चल गया होगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य की रचना है? पहला मदालसा, दूसरा कल्पलता, तीसरा सुख सागर, चौथा कलिकौतुक। तो इसका सही उत्तर है सुख सागर। इस प्रकार दोस्तों मैं कुछ 25 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत की। इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।